नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सभी दर्शकों को न्यूज़ प्लस परिवार की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति पर अमृत स्नान के बाद गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम पर लाखों श्रद्धालुओं आज भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के पहले शाही स्नान में आज आस्था का जन समुद्र देखने को मिला। इसमें साधु संतों के साथ ही देशी और विदेशी श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर अमृत स्नान किया। अमृत स्नान के महापर्व में आस्था और आध्यात्म का एक ऐसा विशाल सागर नजर आया जिसमें हर कोई अपनी आत्मा को शांति और पवित्रता से भरने के लिए खींचा चला है। माघ पूर्णिमा पर पहले और मकर संक्रांति पर दूसरे अमृत स्नान के बाद गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम पर लाखों श्रद्धालु भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। यहाँ हर तरफ एक अलौकिक ऊर्जा का संचार है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इस अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव के साक्षी बनने के लिए पहुँच रहे हैं। न्यूज़ प्लस की टीम भी प्रयागराज में मौजूद है और पल पल की खबर अपने दर्शकों तक पहुँचा रही है। हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा इस समय हड़िया सिंचाई घाट पर मौजूद है। राहुल, क्या नज़ारा है वहाँ इस समय? जी बता दें कि प्रयागराज जो संगम तट है, आज महाकुंभ के नाम से पूरा देश विदेश जानता है कि जो महाकुंभ है वो भव्य है, क्योंकि सरकार की मंशा थी। उस सरकार की मंशा के अनुरूप ही कार्य किया जा रहा है। और नहाने की जो बता दें, जो गंगा स्नान की जो प्रक्रिया चल रही है प्रेजेंट टाइम में, भीड़ देखे, ये भीड़ दिखा रहे हैं, ये गाड़ियों के तांता दिखा रहे हैं, पुलिस लगी हुई है मौके पर। और इस साइड में दिखाएगा मैं दर्शकों को कि अब इस समय जो है लमसम 2:30 बज रहा है, लेकिन भीड़ तब भी दिखाई दे रही है। और न्यूज़ प्लस की जो टीम है वो गंगा मैया के जो पावन जल है उनसे भी वो वहां चल करके खुद दिखवाएगी कि क्या है। और गंगा मैया है, ये जहां हम चल रहे हैं गंगा मैया है, और ये भी दिखाएंगे, गंगा मैया के दर्शन कराएंगे अपने दर्शकों को कि गंगा मैया के जो पावन जल है वो भाई बंधु नहा करके सब आ रहे हैं। बोले गंगा मैया की जय। ये गंगा मैया की पावन जल जो है हमारे हाथ में है और गंगा मैया के तट पे खड़े हुए हैं हमारे भाई बंधु भी जो नहा करके आ रहे हैं। देखिए उनसे ही बात करवाएंगे। कैसे भैया? जय गंगे मैया। नमो गंगे। कहाँ से आए भैया आप? प्रयागराज से है। प्रयागराज से है। गंगा मैया नहा लिए? मतलब कि जो आपकी बात तैयारियां हैं कैसी हैं यहाँ महाकुंभ की? बढ़िया है, बेस्ट है, वर्ल्ड का सबसे बढ़िया, वर्ल्ड के सबसे बढ़िया की गई इस बार। वर्ल्ड की सबसे बढ़िया व्यवस्था की गई है अपनी बार महाकुंभ में। अच्छा, महाकुंभ में। और अच्छा ये चीज बताएं कि आपने क्या सोचा, क्या माना है? सनातन के नाते आप कुछ सोचे होंगे, क्या करना है? गंगा मैया स्वच्छ बनाना है, गंदगी नहीं करना है, क्या कहेंगे आप? गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी नहीं हो, स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन। देखिए सब के सब नहाने धोने वाले। क्या भाई, क्या नाम है आपका? नाम है राहुल कुमार। राहुल कुमार। नहा लिए? हाँ, खूब बढ़िया नहाए? एकदम बढ़िया से। ठीक है, आओ ये चीज दिखा दो कि ये नन्हे नन्हे बच्चे भी देखे खड़े हुए हैं, आए हुए हैं नहाने के लिए। ये भी लाइन लगे हुए हैं। इनके साथ साथ राहुल जी वास्तव में बड़ा दिव्य नज़ारा है और आस्था का सैलाब जो देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे इतनी ठंड में भी आकर के यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। वाकई एक गौर करने वाली बात है कि सनातन धर्म जो पालन करते हैं लोग, कितने दृढ़ है उनका, कितने दृढ़ निश्चय के लोग हैं वाकई। और महिला जो हमारे जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं वो भी खड़े हुए हैं। देखे, ये आपसे दिखा दे। क्या नाम है बेटा आपका? गौरी शर्मा। गौरी शर्मा नाम है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आशुतोष शर्मा। आशुतोष शर्मा। कहाँ से आए हैं? मेजा रोड से आए हैं। नहा लिए आप लोग? सब परिवार, एक ही परिवार के हैं? सब एक परिवार के हैं? कुमार शर्मा नाम है मेरा। अच्छा, तो क्या मतलब आस्था लेके आए हैं सनातन को जगाने के लिए? अच्छा ये बताओ, अभी टाइम 2:30 बज रहा, सुबह नहा लेना चाहिए था आप लोग? भीड़ बहुत थी। स्नान पर्व इतना सुंदर था आज का दिन। हाँ। आज माघ का प्रथम दिन है। हाँ। और आप समझिए कि यहाँ इतनी भीड़ थी गंगा स्नान करने में कि लोग जो है बहुत अच्छे से स्नान किए
दर्शन किए, बाबा श्रीनाथ जी हैं यहाँ पर, उनका दर्शन हुआ, प्राप्त किए लोग, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत अच्छे। कहाँ से आए भाई साहब आप? हम तो करानीपुर हुआ हमारा। भाई साहब वाह, महाराज के धाम से आया तो पावन धर्म है, वो तो ब्रह्म बाबा है। अच्छा, क्या कहेंगे आप? तो वैसे भी गंगा मैया किनारे के रहने वाले हैं, क्या कहेंगे गंगा मैया पावर में? बहुत अच्छा लग रहा है। और आज इस मौसम में पहले तो ये जो पर्व है हम लिए बहुत खुशी की बात है कि लगभग 10-12 वर्षों के बाद ये महा कुंभ आज से शुरू हो गया है। और जैसा हर एक गंगा के घाट पे बहुत सारे श्रद्धालु एकदम बिल्कुल अपनी मनोकामनाओं के लिए माँ के दरबार में आए। जैसे बहुत सुबह मैंने बहुत भीड़ था, मैं इधर गया था, वापस रिलेशन की तरह फिर स्नान करके और इसका दर्शन करने के बाद जा रहे थे। अच्छा, ये चीज बताए कि मतलब कि अब श्रद्धा की जो सागर है वो महाकुंभ में दिखाई दे रहा है। व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्थाएं कैसी पूछिए इनसे? व्यवस्थाएं जो है एक नंबर की व्यवस्था है। बस ये पुलिस अधिकारी लोग थे सब, फिर भी तो व्यवस्था एक नंबर। मतलब प्रशासनिक अमला कोई लापरवाही जी राहुल जी। जी, जिस तरह से जी। स्थानीय तो हैं ही, लेकिन जैसे कि जी। रूस की जेरेमी 7 साल से सनातन धर्म का पालन कर रही हैं। विदेशी श्रद्धालु जोनाथम पहली बार कुंभ में आए। आप हालांकि दिखा चुके हैं इससे पहले दर्शकों को, उनसे बातचीत कर चुके हैं। पोलैंड की क्लाउडिया तो कहती हैं कि मुझे जीवन का अद्भुत आनंद मिला है। तो पोलैंड से क्लाउडिया आई हैं, उन्होंने अमृत स्नान को जीवन का सबसे अद्भुत आनंद बताया। ऑस्ट्रेलिया की मंजरिका ये भी कह रहे हैं कि अद्भुत है, और मंजरिका ने ये भी कहा कि एक टीचर हैं और भारत में 40 दिनों से हैं, और ये निश्चय उन्होंने किया था कि महाकुंभ में स्नान करके ही वापस जाएंगे। जापान से के मसादी, जिनसे आपने बात की थी पिछले दिनों, वो भी दूसरी बार आए। तो इन सबको देख करके साउथ अफ्रीका के केप टाउन से भी निक्की आई थी, तो महाकुंभ की महिमा को देखकर अभिभूत भी थी। स्पेन के जोश अपने दोस्तों के साथ थे। तो ना जाने कितने ही विदेशी जो लोग हैं वो खिंचे चले आए। क्या अनुभव था इनसे बात करने में? उन लोगों को क्या अनुभव था महाकुंभ? जी, आपसे बता दें कि जो महाकुंभ की तैयारियां देख करके अभी अपने दर्शकों को हमने कड़ी दिखाया था, 13 तारीख की यानी कि जो दिखाया था, उन्होंने कहा आई लव माई इंडिया, आई लव माई महाकुंभ। तो हमने पूछा क्यों, ऐसा क्या कारण है, क्या लगा, क्या है कि जो व्यवस्था है, जो यहाँ की जो व्यवस्था कर दी गई है वो आज तक हमने कभी देखा नहीं। और हमारा ये मतलब उनके मन में चल रहा था कि काश हम यहाँ जन्म लिए होते और महाकुंभ में होते, प्रयागराज की नगरी में होते। तो इसे कहीं न कहीं आपसे बता दे, जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म पालन करने वाले हैं, वो तेजी से लगे हुए हैं, क्योंकि जो देख करके जो विकास होता है, विकास की गंगा कहें, वो आज की डेट में महाकुंभ में दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसके बड़े राम दरबार, अयोध्या में राम दरबार का जो व्यवस्था की गई वो अनोखी थी, और उसके बाद प्रयागराज में जो ये सरकार ने व्यवस्था कर दी वो कहीं कभी व्यवस्था नहीं हुई थी। अभी आपसे बता जी, निश्चित तौर पर ये देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करी, और इस महाकुंभ को, पूर्ण महाकुंभ को सफल करने के लिए, सुरक्षित तरीके से सफल करने के लिए, क्योंकि करोड़ों लोगों का आगमन होना है, 1.25 करोड़ लोग आ चुके हैं। इसके अलावा रोज न रोज करोड़ों लोग आएंगे। इतनी बड़ी व्यवस्था को देखना, इतनी उनकी सुरक्षा करना, और इतनी भीड़ के बीच में कुछ गड़बड़ ना हो इसका भी पालन करना, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये प्रयास सदियों तक याद रखा जाएगा। क्या वहाँ पे आसपास कोई साधु महात्मा या महिलाओं से बातचीत हो सकेगी? जी, आपसे बता दें, जो महिलाएं हैं वो सुबह के जैसे कि आसपास की जगह है वो चली गई हैं, लेकिन हाँ अभी नहा रहे हैं, तो नहाने से वक्त बात नहीं करता, अभी निकल के आते तो हम बात कराने की कोशिश करें, दर्शकों को दिखाने की कोशिश। आपके पीछे जो पैंटून पुल है, ये किस किस स्थानों को जोड़ता है? जी, आपसे बता दें कि ये जो पुल है ये यहाँ से रीवा तक जा सकते हैं, एमपी रीवा तक है, ये हम वो यही रास्ते जा सकते हैं। और इधर जो है बनारस, ये साइड जो छोर है बनारस प्रयागराज जो सिटी है वहां जा सकते हैं। और ये यहाँ से आपसे बता दें, जो ये पुल बना है, क्योंकि कहीं पुल बना भी नहीं था, इस पुल पर रोक लग गई थी, लेकिन यहाँ जो यातायात का साधन है
वो रुक रहा था, इसके कारण ये बना हुआ है। और यहाँ पे जो कलकत्ता मतलब कि जो बंगाल कलकत्ता से जो जहाज आती है, जो जाती है कहाँ, संगम तट पे, वो यहाँ पे थोड़ा सा निकाल देते हैं जिससे वो आर पार हो जाती हैं। तो सुविधा चार चौकन्ने है। अधिकारी जो है वो जैसे कहते हैं कृषिया रोब, वो रोब खत्म करके सिर्फ मंगलमय के लिए संगम में अपने पूरे प्रशासनिक अमला तैयार है, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे जिलाधिकारी हो, क्योंकि संगम एक अलग से वो बन चुका है जिला, जो जिला बन चुका है वहाँ जिलाधिकारी भी अलग है, आला अधिकारी भी अलग है। लेकिन यहाँ जो आस पास के हैं, वैसे जो प्रयागराज के हैं वो सब एक्टिव है, क्योंकि कोई घटना न घटे इससे देखते हुए अपने दर्शकों को बताना चाहे कि जो जल है, जल में भी कैमरा लगा हुआ है, जो गंगा तट का है, जो अंदर है वहां भी कैमरा लगा हुआ है कि कोई अपनी घटना न घटे। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है कि आप 1450-1500 रुपए तक में पूरे प्रयागराज में हवाई जहाज से आप घूम करके और वापस आ सकते हैं। मतलब जो अनोखी व्यवस्था थी वो कभी व्यवस्था नहीं थी। जो आज की व्यवस्था है वो हम नहीं कहते, ये जनता जनार्दन करती है। जो व्यवस्था सरकार ने कर दिया वो कभी नहीं हुआ था। अभी आपसे बता दें, दर्शक जो श्रद्धालु आए थे राजस्थान से, उनसे हमने बात करने की कोशिश करी। उनके मन में एक ही बात थी कि जय मोदी जी और जय योगी जी, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है। तो ये जोड़ी जो है, जो सूबे के मुखिया आदित्यनाथ योगी है, उन्होंने खुद कमान संभाली थी जिस दिन प्रयागराज में आए और आने के बाद संगम तट पे लेटे हुए हनुमान जी के पास पहुंचे और वहां पे उद्घाटन किए। तो उन्होंने कही थी, इस कमान को मैं स्वयं संभालूंगा, इस कमान को मैं स्वयं देखूंगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये ऐसा लगा कि कोई लापरवाही ना हो, इसके कारण वो खुद अपने कमान को संभाले रखे है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जो कि यहाँ पर प्रयागराज में एक दिन नहीं, 2 दिन महाकुंभ में रहे। और खाने की व्यवस्था बता दें, जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, 9 रुपए में इस महंगाई में खाना कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन संगम ऐसा क्षेत्र है जो यूपी का जो इस समय बेस्ट माना गया है प्रयागराज महाकुंभ, वहां पे 9 रुपए में हम जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, जो आ रहे हैं, उन्हें 9 रुपए में खाने की व्यवस्था की जा रही है। तो और उसके बाद माँ की रसोई जिसके नाम से फेमस है, अगर जाते हैं जो हर जैसे कोविड काल में व्यवस्था होती थी, जो जनमानस से वो पहुंचते थे, अपना हिस्सा बंटवाते थे, उन्होंने क्या किया है कि जो अलग अलग से हर जैसे किसी के 10 थालियां हैं, अभी कल हमने दिखाई कि कुछ जो व्यक्ति है, जो समाज सेवी है, उन्होंने ये दृढ़ संकल्प किया कि हर घर से 1 थाली जाएगी तो 10,000 थाली महाकुंभ में जाएगी। तो जो डस्टबिन है, जो पत्थर है, वो पत्थर वो नहीं जाएगा। तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन। अब गंगा जी का तट देखें, माला फूल के सिवा थोड़ा और दिखाएंगे, ये माला फूल के सिवा आपसे बता दें यहाँ पे कोई गंदगी नाम की चीज नहीं है, स्वच्छ जल है। जो स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन का जो एजेंडा चल रहा है, जो बीजेपी ने कहे या सूबे के मुखिया आदित्यनाथ योगी ने करी है, वो आप दर्शकों को दिखाएंगे। सिर्फ यहाँ फूल है, फूल के सिवा कुछ नहीं है। और ये देखे, ये जल है, ये जल एकदम साफ दिखाई दे रहा है, हाथ दिखाई दे रहा है, ये उंगलियां दिखाई दे रही है। इसका पहले कभी ऐसा भी था कि यहाँ पे आने वाले परेशान रहते थे कि गंगा यमुना सरस्वती है, साफ सफाई नहीं है। लेकिन आज जो है यही गंगा मैया लग रही है कि हाँ गंगा मैया है, क्योंकि माँ जगत जननी होती है, ये सब जानती है, माँ से बढ़ के इस धरती पे कोई नहीं है। लेकिन यही इनकी साफ सफाई नहीं थी। और आज जो है महाकुंभ नहीं, जहां आप देखेंगे गंगा मैया के स्वच्छ रखी हुए हैं। सिर्फ क्या है जो निश्चित तौर पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो आपने वहाँ कवरेज सुबह किया था, कितना उत्साह था लोगों में। सुबह सुबह इतनी ठंड में लोग स्नान करने के लिए बिल्कुल उमड़ पड़े थे और अभी तक वो सिलसिला जारी है। यहाँ पर 13 अखाड़ों का स्नान है, उसमें से 2-3 अखाड़ों ने भी स्नान किया है, शाही स्नान जो है। तो अब इसके बाद में कौन से अखाड़े आने वाले हैं? जी आपसे बता दें कि जो
जैसे कि आज और कल अभी कहीं न कहीं तैयारियों में लापरवाही थोड़ा बहुत थी, क्योंकि बहुत बड़ा कुंभ है, सालों से काम चल रहा है। तो जो अभी नहीं गए थे, जैसे और जो अखाड़ा परिषद है, जैसे संत महाकबीर जी हैं, संत दास महाराज जी हैं, इन लोगों ने क्या करी है कि कुछ आज सुबह नहा लिए, कुछ जो है कल नहाएंगे। मतलब कि नहाना तो ये संगम तट पे है, गंगा मैया के पेट में है, तो नहाएंगे तो वही। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आज की बता दें कि जैसे 40 करोड़ जनता जो है महाकुंभ में आने की अनुमति है, लेकिन अनुमान है। लेकिन आज की डेट में बता दूं आपसे कि महाकुंभ में अभी तक में कल और आज के बीच में लमसम 3 करोड़ की जनता जो है वो गंगा यमुना सरस्वती के पावन धाम में तीनों माओं के बीच में दर्शन नहा चुके हैं और जो श्रद्धा की डुबकी लगा चुके हैं। तो इससे ये लगता है कि जो सनातन धर्म है, जो सनातन का है, वो जाग रहा है। जो सोए हुए थे, आज उनके मन में भी ये दृढ़ हो गया है, ये अभिलाषा हो चुकी है कि हम जाए, नहाए, अपने आप को तृप्त करें। क्योंकि आपको बता दें कि अभी भी आने जाने वाले, अब इस टाइम आपको बता दें लमसम 3 बजने वाले हैं, लेकिन अभी भी जो भक्तगण हैं वो नहा रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। ये देखिए, मैं पीछे देख रहे हैं किस तरह से नहा करके जा रहे हैं। गंगा मैया के जो आस्था है वो लगा रहे हैं कि प्रभु गंगा मैया भोले बाबा कृपा रहे। क्योंकि बगल में ही जो शंकर भगवान का जो मंदिर है वो भी है, यहाँ नहाने के बाद वहां जाकर के अपने आप को तृप्त करते हैं। तो ये महाकुंभ जो है, ये देश विदेश, उत्तर प्रदेश, सब जगह आज की उसमें सुर्खियों में है महाकुंभ। अगर बच्चे से पूछा जाए तो ये कहते हैं कि हाँ महाकुंभ। पहले प्रयागराज जो है इलाहाबाद के नाम से जाना करता था, लेकिन आज प्रयागराज संगम गंगा मैया के नाम से जाना जा रहा है, महाकुंभ के नाम से जाना जा रहा है। ये अद्भुत चमत्कार कहीं न कहीं जो सरकार सोचेगी उसके हिसाब से हो रहा है। अब आप तो दिखा दें कि ये जो गाड़ियां आ रही है हमारे पीछे, ये गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ संगम तक पे जाने के लिए है। ये संगम मतलब ये जो गाड़ियां है सब वहीं जाएंगी, क्योंकि आज त्योहार है, कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन त्योहार के बाद भी आज सब लगे हुए हैं, जाने में लगे हुए हैं। त्योहार है तब भी त्योहार हम गंगा मैया के पेट में मनाएंगे, गंगा मैया के पास जाकर मनाएंगे। जी राहुल जी, आपने बीते दिनों डोम सिटी का भी वहाँ पे कवरेज किया था, वहाँ देखा था। तो जो डोम सिटी बनाई गई है, तो क्या पूरी फुल हो गई, बुकिंग सबकी पूरी हो गई उनकी, या अभी कुछ बाकी है? जी, आपसे बता दें जो अभी बकाया मतलब रोज जा रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग है। कोई जो ऑनलाइन ठगी करने वाले थे, तो यहाँ के जो कमिश्नर हैं वो एक्टिव थे, ये उन्होंने ऑनलाइन ठगी करने वाले से ऑनलाइन बुक करवाते थे, किसी के हाथ में कैश नहीं। जीएसटी करती बेशक से है, लेकिन कैश नहीं, ऑनलाइन सब कुछ है। अगर वो जो है गड़बड़ करते हैं तो पकड़े जाएंगे। अभी आपसे बता दें जो रोज 24 घंटे के जो किराया है, तो किराया जो रेंट है दे करके, और जो व्यवस्था है डोम सिटी में बताएं, व्यवस्था जैसे वीआईपी होटल में होती है वैसे होती है। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश, ये नहीं कि सिर्फ एमपी और राजस्थान दिल्ली से आएंगे, यहाँ तो देश विदेश के आदमी आ रहे हैं। उनकी व्यवस्था उनके अनुसार की जा रही है और कोई धांधली नहीं। तो आप गंदगी की तो आपसे बताओ दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। राहुल जी, जो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है वहाँ पर, आपने दिखाया था सुबह कि वहाँ लाल रंग का एक हेलीकॉप्टर भी खड़ा था हेलीपैड पर, तो वो किस लिए है? क्या इसमें यात्रा कर सकते हैं जो श्रद्धालु हैं? जी, आपसे बता दें कि वो सिर्फ स्पेशल यात्रियों के लिए है। 1450 1450 कल जो लाइन लगाए खड़े थे वहाँ पे, सब लगे थे कि भाई हमारा भी नंबर लगे, क्योंकि जो बाहरी आया है वो पूरा प्रयागराज देखना चाहते हैं, पूरे प्रयागराज में घूमना चाहते हैं। हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है और 1400-1450 रुपए किराया है मात्र। तो हर आदमी सोचेगा भाई हम घूम ले, क्योंकि 12 किलोमीटर के रेंज में ये संगम तक बना हुआ है। 12 किलोमीटर के रेंज में आप जाएंगे तो वहां से उतरने के बाद जो गाड़ी है वो गाड़ी आपको ले जाएगी निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं है। आप बस से उतरते हैं, निःशुल्क जा सकते हैं। जी निश्चित तौर पर जो योगी आदित्यनाथ ने जो प्रयास किया है और ऐतिहासिक बना दिया है इस महाकुंभ को, और इसको लेकर न देश बल्कि विदेशों तक में
पूरी दुनिया की नज़र इस समय महाकुंभ पर टिकी हुई है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रही है हमारे साथ में। तो कुल मिला के देखा जाए तो महाकुंभ 2025 के पहले शाही स्नान में अखाड़ों के साधु संतों ने अमृत स्नान कर लिया है। महाकुंभ लगातार जारी रहेगा। न्यूज़ प्लस टीम आपको समय समय पर वहाँ का कवरेज दिखाती रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ प्लस और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।